हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंद्राणी त्रिवेदी बॉटनी क्लासेस में। आज के क्लास में मैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करूंगी। ये क्वेश्चन अगर आप पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखें तो एग्ज़ाम में अक्सर आता है, या तो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है। तो इसको किस तरीके से टेरिडोफाइट्स को क्लासीफाई किया गया है, आज के क्लास में हम इसकी ही बात करेंगे। इससे पिछले क्लास में मैंने टेरिडोफाइट्स के कैरेक्टर्स को पढ़ाया है, लाइफ साइकिल को पढ़ाया है। तो वेरी ब्रीफ रिकैप, अगर हम पिछले क्लासेस की बात करें तो थोड़ा सा हम टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। टेरिडोफाइट्स जो है हमारा फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स है। इससे पहले ब्रायोफाइट्स तक हम क्या पढ़ते थे कि ब्रायोफाइट्स आर नोन एज ट्रू एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, बट टेरिडोफाइट्स जो है वो हमारा फर्स्ट लैंड प्लांट था। इसलिए टेरिडोफाइट्स को हम लोग बोटैनिकल स्नेक भी बोलते हैं। यहाँ पे जो प्लांट बॉडी है डेट इज़ डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। स्पोर्स जो हैं वो स्पोरेंजिया में डेवलप करते हैं, और स्पोरेंजियम इज़ द स्ट्रक्चर इन विच स्पोर्स आर फॉर्म्ड। दे आर यूजुअली होमोस्पोरस, जहाँ हम देखेंगे कि सेम काइंड का स्पोर प्रोड्यूस होता है, और कहीं कहीं हमको टेरिडोफाइट में हेट्रोस्पोरस मेंबर भी मिलेंगे, मतलब दो काइंड का स्पोर्स प्रोड्यूस होगा। हेट्रोस्पोरी जो कैरेक्टर है वो सीड हैबिट को प्रोड्यूस करता है, सीड हैबिट को एग्जिबिट करता है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने पिछले क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, उस क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और आज के क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स के साथ आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। गिलबर्ट मॉर्गन स्मिथ वाज अ बॉटनिस्ट बेस्ट नोन फॉर हिज बुक्स ऑन एल्गी। देखिए, गिलबर्ट मॉर्गन स्मिथ ने टेरिडोफाइट्स को 4 डिवीज़न में क्लासीफाई किया: साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्फेनोफाइटा एंड टेरोफाइटा, बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक प्लांट स्ट्रक्चर, वैस्कुलर टिश्यू, रिप्रोडक्शन फीचर्स एंड गैमेटोफिटिक ट्रेट्स। बाद में 1950 में इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर ने रिकमेंड किया कि प्लांट डिवीज़न है जो फाइटा वर्ड के साथ एंड करेंगे, और सब डिवीज़न जो है वो ऑप्सीडा वर्ड के साथ एंड करेगा। तो गिलबर्ट स्मिथ के क्लासिफिकेशन के अनुसार जो टेरिडोफाइट्स है वो हमारा 4 ग्रुप में डिवाइडेड है: साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्फेनोफाइटा एंड टेरोफाइटा। और ये स्मिथ सर की तस्वीर लगाई गई है। कभी कभी स्पॉटिंग में जब आप लोगों को आता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के समय तो आप लोग पहचानते नहीं हैं। देखिए, ये गिलबर्ट स्मिथ सर की तस्वीर है। और आगे बढ़ते हैं। अगर सब डिवीज़न में अभी हमने सीखा कि ऑप्सीडा वर्ड लगाया गया, तो अगर उस तरीके से क्लासीफाई करें तो साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा एंड टेरोप्सीडा। और अब एक एक करके हम इस सारे ग्रुप का हम कैरेक्टर्स देखते हैं। पहला है सब डिवीज़न साइलोप्सीडा। देखिए, इसमें क्या क्या कैरेक्टर होता है। दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स। अगर एमसीक्यू में भी आता है कौन सा सबसे प्रिमिटिव है, तो वो हो जाता है हमारा साइलोप्सीडा। स्टेम इज फोटोसिंथेटिक एंड डाइकोटोमसली ब्रांच। डाइकोटोमसली ब्रांच मीनिंग क्या, मतलब वाई शेप्ड ब्रांचिंग। प्रत्येक जो है आगे जाके 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ आप साइलोटम का आप देखिए, सारा जो ब्रांचिंग है वो वाई शेप्ड ब्रांचिंग है। इसको ही हम लोग डाइकोटोमस ब्रांचिंग बोलते हैं। और अगर हम लोगों को इसका डायग्राम बनाना हो तो हम किस तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ पे इसके लिए मैंने ये फिगर आपको लगा दिया है। जो इसके लीव्स होते हैं एकदम स्मॉल स्केल लाइक लीव्स होते हैं। स्टेम भी जो है हमारा फोटोसिंथेटिक है। इसके अलावा और हम कैरेक्टर्स की बात करेंगे साइलोप्सीडा में, तो यहाँ पे राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये रूटलेस टेरिडोफाइट्स होता है। लीव्स आर मोस्टली एब्सेंट, स्केल लाइक लीव्स मिलेंगे, और सारे मेंबर्स हमको इसके होमोस्पोरस मिलते हैं। एग्जाम्पल है इसका साइलोटा और टेमिप्टेरिस। इसके बाद हम सेकंड क्लासिफिकेशन लाइकोप्सीडा का बात करेंगे। इसको कॉमनली हम लोग क्लब मॉस के नाम से जानते हैं। यहाँ जो प्लांट बॉडी है वो हमारा डिफ्रेंशिएटेड रहेगा एडवेंटिसस रूट, स्टेम, राइजोफोर एंड लीव्स में। स्पोरोफाइट यहाँ हमको होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों टाइप का मिलेगा। जैसे सिलैजिनेला ये हेट्रोस्पोरस मेंबर है, और लाइकोपोडियम में आपको होमोस्पोरस कंडीशन दिखाई देता है। तो लाइकोप्सीडा के जो मेंबर्स होते हैं उनको कॉमनली हम क्लब मॉस के नाम से जानते हैं। तो आइए यहाँ पर मैं आपको लाइकोपोडियम
की फिगर दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए लाइकोपोडियम में कितने स्मॉल लीव्स हैं, छोटे लीव्स होते हैं, उनको हम माइक्रो स्पोरोफिल्स बोलते हैं। और जहाँ हमको लार्ज लीफ दिखाई देता है वहाँ मैक्रो स्पोरोफिल्स बोलते हैं। ये लाइकोपोडियम का प्लांट है जहाँ हमको होमोस्पोरस कंडीशन दिखाई देता है। ये सिलेजिनेला है। यहाँ आप टिप पर स्ट्रोबिलस देख सकते हैं। यहाँ भी जो लीव्स का साइज़ होता है बहुत स्मॉल होता है, रिड्यूस्ड होता है लीफ, और टिप पर जो लीव्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होकर के स्ट्रोबिलस कोन का फॉर्मेशन करते हैं। इस फिगर में, इस फोटो में आप आसानी से देख सकते हैं किस तरीके से ये अलग अलग स्पीसीज़ है सिलेजिनेला का। सिलेजिनेला को हम संजीवनी बूटी कहते हैं। यहाँ भी आप देखिए स्ट्रोबिलस आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम थर्ड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। दैट ग्रुप इज़ नोन एज स्फेनोप्सिडा, कॉमनली नोन एज हॉर्सटेल। इसका एग्जाम्पल इक्विजिटम है। वेल डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी विथ रूट्स अराइजिंग फ्रॉम नोड्स ऑफ द अंडरग्राउंड, राइजोम, स्टेम एंड स्केली लीव्स। ये होमोस्पोरस मेंबर है। स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन द स्ट्रोबिलाई। यहाँ पे हम नोड्स और इंटरनोड्स ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए इससे पहले के जो भी मेंबर हैं साइलोटम में या फिर सिलेजिनेला, आप देखिए लीव्स वगैरह कितने कॉम्पैक्ट थे, लेकिन यहाँ जो इक्विजिटम है हम आसानी से नोड और इंटरनोड के बीच का डिफरेंस आसानी से देख सकते हैं। इसमें बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि आप एक देखिएगा, ध्यान दे से देखिएगा, एक स्टेराइल सूट है जिस पे सिर्फ और सिर्फ लीव्स आया हुआ है, और एक फर्टाइल सूट है जहाँ हम देखते हैं स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक तरफ सिर्फ हमको लीव्स दिखाई देता है और एक जो हमारा फर्टाइल सूट है उस पर हमको स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन दिखाई देता है। ये देखिए इक्विजिटम का प्लांट है जहाँ लीव्स भी हैं और साथ में स्ट्रोबिलस भी है। तो ये इक्विजिटम है। बाकी के सारे मेंबर्स जो हैं इसके फॉसिल फॉर्म में ही हैं। इक्विजिटम इसका हमको लिविंग मेंबर है जो दिखाई देता है। इसके बाद हम फोर्थ ग्रुप की बात करेंगे तो उसका नाम है टेरोप्सिडा। इट इज़ कॉमनली नोन एज फर्न। वेल डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी। यहाँ जो स्पोरोफाइट है वो हमको होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों मिलेगा। एंथेरिज्वाइड्स जो रहेंगे वो मल्टीफ्लैजिलेट रहेंगे। इसका एग्जाम्पल है टेरिस, ड्रायोप्टेरिस और एडियंटम। तो ऐसे अगर आप चारों ग्रुप का क्लासिफिकेशन देखें तो बहुत ही ईजिली अगर हम एक एक मेंबर का नाम याद रखेंगे तो बहुत आसानी से हमको याद हो जाएगा। ये देखिए आपको टेरोप्सिडा का प्लांट है टेरिस। यहाँ हम देख रहे हैं कि लीव्स का जो साइज़ है वो लार्ज साइज लीव्स हैं। तो इस तरीके से अगर हमारा जो चारों क्लासिफिकेशन है कौन सा नोटेबल मेंबर है उस ग्रुप का, उससे हमको क्लासिफिकेशन आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक टेबल लगाया है, लाइकोसीडा का सबसे फेमस मेंबर लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम से आपको हमेशा याद रहेगा लाइकोप्सिडा। इसको क्लब मॉस के नाम से जानते हैं। लीव्स का साइज़ एकदम स्मॉल होता है, सिंपल होता है। उसके बाद है स्फेनोप्सिडा, इसको हॉर्सटेल, और इसका एग्जाम्पल है इक्विजिटम जहाँ हमको नोड्स और इंटरनोड्स ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारा टेरोप्सिडा है। इसका हमको ड्रायोप्टेरिस या टेरिस याद रखेंगे तो टेरोप्सिडा आसानी से याद हो जाएगा। सेम एप्लीकेबल इन द केस ऑफ साइलोप्सिडा जिसको हम विस्क फर्न बोलते हैं, झाड़ू के जैसा। अभी मैंने साइलोटम का फोटो लगाया था तो देखिए साइलोटम से हमको साइलोप्सिडा याद हो जाएगा, टेरिस से टेरोप्सिडा याद हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी हमारा नोटेबल मेंबर है, इम्पॉर्टेंट मेंबर है ग्रुप का, उससे हमको क्लासिफिकेशन जो है याद रहेगा। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे भी चार्ट लगा दिया जो जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। साइलोप्सिडा के जो अधिकतर मेंबर हैं वो हमारे फॉसिल फॉर्म में अवेलेबल हैं। मोस्ट प्लांट जो हैं इसके फॉसिल्स फॉर्म में ही अवेलेबल है। जैसे एग्जांपल है राइनिया एंड हॉर्नियोफाइटन। जो राइनिया है वो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। सबसे प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स का ये सब एग्जाम्पल है हमारा साइलोप्सिडा, राइनिया। उसके बाद लाइकोप्सिडा जो है इसको हम क्लब मॉस और स्पाइक मॉस बोलते हैं। रूट, स्टेम और लीव्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मेंबर्स जो हैं इसके माइक्रोफिलस है और होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस मेंबर होता है। देखिए एकदम याद रखिएगा कि साइलोप्सिडा में हमको होमोस्पोरस है, लाइकोप्सिडा में होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों मिल रहा है। तो इस तरीके से याद करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। सेम ऐसे ही कि स्फेनोप्सिडा में सारा मेंबर हमारा
होमोस्पोरस है, ऑलवेज होमोस्पोरस। लेकिन टेरोप्सिडा में हम देखते हैं कि होमोस्पोरस भी है और हेट्रोस्पोरस भी है। जो हमारे एक्वेटिक फर्न है जनरली वो हेट्रोस्पोरस ही होते हैं। तो अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।